भारत रत्न महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 127वीं जयंती के मौके पर आज जिस तरीके से पूरे देश में जगह जगह पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जयंती की बड़ी ही धूमधाम से उनकी जयंती मनाई जा रही है। और अगर ऐसे में मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। हर तरफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसे में मुंबई के कांदिवली इलाके में नालंदा बुद्ध विहार और भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित रैली का जिस तरह से यहाँ पर लोग जो है आज रैली में शामिल हुए हैं और महामानव बाबा साहब अम्बेडकर को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने कैमरामैन एफएस पटेल से चाहेंगे कि वो दिखाएं किस तरह से लोग रैली की तैयारी में जुटे हुए हैं कि अभी कुछ ही देर में यहाँ से रैली प्रस्थान करेगी और पूरे कांदिवली में ये रैली गूंजेगी और बड़े साज-बाज के साथ ढोल ताशे के साथ आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में दिखाना चाहेंगे यहाँ पर नालंदा बौद्ध विहार चौक पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर को फूल अर्पित कर दिए गए हैं क्योंकि आज जो है 127 जयंती है बाबा साहब अम्बेडकर की। अगर हम बात करें तो भारतीय घटने के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमें एक सूत्र में बांधने का काम किया है, जिन्होंने हमें ये बताया है कि एक मानव का अधिकार क्या होता है, जिसका पूरी तरीके से उन्होंने साफ तौर से उनका एक ही नारा था, सीखो और संघर्ष करो और एकजुट हो। उसी नारे के साथ आज इन लोगों से जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नालंदा बौद्ध विहार और भारतीय महासभा द्वारा आयोजित जिस तरीके से जयंती है उसके अध्यक्ष हैं गौतम पंडागले जी, उनसे जानते हैं। गौतम जी, इस बार आपको लोगों ने चांस दिया है, जयंती का अध्यक्ष चुना है, किस तरह से जयंती मना रहे हैं आज? हम भारतीय बौद्ध महासभा और नालंदा बुद्ध विहार आयोजित यहाँ पर 30 साल से जयंती मना रहे हैं, मगर इस बार सारे वरिष्ठ गण और बाबा साहब के अनुयायी सब ने मिलके जो मेरे पे विश्वास डाला, मुझे अध्यक्ष बनाया, तो मैं मेरा ये भाग्य समझता हूँ। जो बाबा साहब का एक चेला, बाबा साहब को मानने वाला एक अनुयायी, तो मैं ये कैसी जयंती अच्छी तरह मनाएं इसके लिए मैं दिन रात लगाओ। और मेरे साथ सारे सहकारी है, सब यंग स्टार लोग हैं, वरिष्ठों का भी साथ हैं। और इस बार इतिहास हो रहा है। ये इतिहास इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो लाइटिंग हो रही है, यहाँ पर जो लोगों का सहभाग है, रात को हम लोग जो 13 तारीख को 12 बजे जो बाबा साहब अम्बेडकर की 127 की जयंती मना रहे थे, जहाँ हमने केक काटा, सारे मतभेद छोड़ के आरपीआई, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, प्रकाश आंबेडकर की पार्टी प्रकाश आंबेडकर साहब की पार्टी, मनसे, कांग्रेस, शिवसेना, सब बाजू में रख के समाज के साथ में सब लोगों ने रात को हम लोगों ने केक काट के और जयंती उत्सव मनाया और कैंडल मार्च निकाला। और आज देखिए यहाँ पर समाज का हर तबका आके यहाँ पर भव्य मिलनों में हम शामिल हो रहे हैं। गौतम जी, जिस तरीके से आपने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां हो, कोई भी दल हो, आज सब कुछ भूल भाल के सिर्फ एक ही हम संगठित हैं, जिसका प्रतीक यहाँ पर लोगों ने दिया। आज जयंती जो आप यहाँ पर मना रहे हो और रैली जो आप निकालने की तैयारी कर रहे हो, ये रैली नालंदा बुद्ध विहार से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी और क्या इसका पूरा इंतजाम है सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा को लेकर पुलिस ने हमको अच्छी तरह सहकार्य किया है, ट्रैफिक वाले ने भी सहकार्य किया है। अभी हम लोग इससे पहले दामोनगर से स्टार्ट करके लोखंडवाला जाते थे, लोखंडवाला से घूम के यहाँ पर आते थे, मगर इस बार हम लोगों ने सोचा इतना हम लोग अच्छी तरह मना रहे, जो 2 जयंती 3 जयंती निकलती थी, इस बार एक ही जयंती निकल रही है, एक ही भव्य मिलनूक निकल रही है। दामोनगर से लेकर लक्ष्मीनगर आजादवाड़ी, सिंह स्टेट, समता नगर, ऐसा पूरा घूम के हम लोग आ रहे हैं। और हमारे जो नेतागण हैं उन्होंने सबने हमको सहकार्य किया, मगर सब लोग ने प्रवीण दरेकर साहब ने बोला कि मेरा फोटो मत डालो, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है मेरा फोटो नहीं चाहिए, मैं समाज के साथ में। गोपाल शेट्टी साहब ने बोला मेरा फोटो मत लगाइए, प्रीतम पंडाल नगर से उन्होंने बोला मेरा फोटो नहीं लगाइए, और मेरे सब सहकारी ने उनका फोटो नहीं डाला, उनका नाम नहीं डाला। और हम लोग सब समाज के लोग यहाँ पर जयंती मना रहे और उनका सबका सहयोग रहेगा और सबका वो लोग आके हमारे जयंती में शामिल होने वाले हैं। यानी ये कहा जाए कि इस जयंती में किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल समावेश नहीं दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं। मैंने वादा किया था, मेरे जूते में बाहर निकालूंगा, समाज के साथ में खड़ा रहूंगा, समाज के साथ जीऊंगा, समाज के साथ मरूंगा, समाज के साथ लड़ूंगा। और सब लोग हम लोग एक होके हम लोग यहाँ पर अभी जयंती मना रहे हैं। कितने लोग शामिल होंगे आज इस जयंती में? कम से कम 5000 लोग। 5000 लोग, बिल्कुल 5000 लोग के साथ यहाँ पर आज रैली निकाली जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे बाबा साहब के अनुकरण की अगर हम बात करें, जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करो और एकजुट हो,
कितना आज समाज संगठित है? पूरा संगठित आज के तारीख में तो आज संगठित है। पिछले गए साल हम लोग इधर उधर ऐसे सब लोग हो गया था ऐसा, वो अभी नहीं होगा। अभी इससे वक्त अभी नहीं होगा। अभी 21 साथ में जयंती निकलेगी। क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके अनुकरण पर आज समाज चल रहा है? देखो, यहाँ पर जो समाज के लिए जो 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में जो पॉलीकट पार्टी ने कुछ वहाँ पर एक आंदोलन किया, उसमें कुछ लोग जख्मी हो गए, कुछ लोग का बस गाड़ी का मोड़तोड़ हो गया। इसलिए सब समाज ने 1 जनवरी को जो हो गया वो 3 जनवरी को सब महाराष्ट्र नहीं तो पूरा जो मोमेडन एरिया है, हिंदू एरिया है वो, लेकिन जो बम्बई में मोहम्मद अली रोड है वो कोई बंद नहीं किया, लेकिन वो देखिए वो 3 जनवरी को बंद हो गया। मेरा सवाल ये था कि बाबा साहब के अनुसरण में जो बाबा साहब ने लोगों को संदेश दिया था, क्या उस संदेश पे समाज चल रहा है? आज बाबा साहब अम्बेडकर की 127वीं जयंती है। हम लोगों को एक्चुअली लोगों को प्रबोधन करना चाहिए, लेकिन आज जो युवा वर्ग है उनको डीजे की आवश्यकता लगती है, तो इसके लिए हम आज डीजे रखे। लेकिन अगला साल जब आएगा तब हम लोगों तक डीजे नहीं, खाली समाज के लिए प्रबोधन और समाज कार्य लोगों तक बाबा साहब पहुंचने बहुत जरूरी है। बाबा साहब ये किसी एक वर्ग के नहीं है। बाबा साहब ये पूरे भारत देश के और भारत देश के बाहर भी लोगों को बाबा साहब को माना जाता है। तो बाबा साहब की जयंती ये बड़े पैमाने पे लोग मनाते हैं और यहाँ पर भीमनगर में भी मनाते हैं। यहाँ पर 2 जयंती निकलती थी, तो आज 2 जयंती नहीं निकल के हम लोगों ने बैठ के एक संकल्प किया कि लोगों को विभाजन करना नहीं चाहिए। हम लोगों ने मिलकर एकजुट से जयंती का आज एक संकल्प रखा है और आने वाले भविष्य में हम डीजे वगैरह कुछ नहीं रखेंगे। हमने बच्चे लोग का एक लेजिम पथक का अंदर एक कार्यक्रम रखा है और आने वाले वर्ग में हम एक समाज को एक आंदोलन के हिसाब से और एक प्रगति के हिसाब से हम कार्यक्रम करेंगे। बिल्कुल प्रगति के हिसाब से कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का एक ही सपना था कि हर कोई संगठित रहे, क्योंकि उन्होंने जब संविधान बनाया था तो उसमें कोई भेदभाव नहीं था कि ये किसका है ये किसका है, उसमें सभी को समान अधिकार दिया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं नगर सेविका प्रीतम पंडागले जी, उनसे जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आज इस जयंती के मौके पर इन तमाम लोगों को किस तरह से शुभकामनाएं देंगी? सबसे पहले तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जयंती के अवसर सबको हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। ये साल में एक ऐसा चमत्कार हुआ है कि हर साल में ये लोग अलग अलग जयंती मनाते थे, पर इस साल में सब लोग में एक मिलके जयंती मना रहे। तो मैं उनका बहुत ही अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने अच्छा हम लोगों को साथ दिया है। और इन लोगों को इतना ही कहती हूँ कि हर साल हम इससे और अच्छी हम लोग जयंती मनाएंगे। हमारे साथ में मेरा पूरा समाज है और मैं समाज के साथ में हूँ। मैं किसी पार्टी की नगर सेविका नहीं, मैं खाली मेरी समाज की एक भीम की मैं बेटी हूँ, यही मैं कहना चाहती हूँ। आज समाज में जिस तरह से बाबा साहब का सपना था कि समाज संगठित हो, क्या लगता है समाज संगठित है? हाँ बिल्कुल है, समाज संगठित है, क्योंकि उसका उदाहरण मुझे आज मालूम पड़ रहा है कि हम लोग सब मिलके एक हो रहे हैं और सब मिलके एक जयंती मना रहे हैं, तो मेरा समाज संगठित हो रहा है। बिल्कुल समाज संगठित हो रहा है, ऐसा आज यहाँ के भीमनगर के लोगों ने प्रतीक किया है। क्योंकि लोग जो है पहले यहाँ से 2 से 3 जयंती निकलती थी, लेकिन इस बार 127वीं जयंती पर एक जयंती एक रैली होगी। ऐसे में और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बाबा साहब की 127वीं जयंती आप लोग मना रहे हो, ऐसे में समाज में कितना बाबा साहब का अनुकरण आज देखते हो? कितना बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर लोग चल रहे हैं? बाबा साहब के रास्ते पे जो पिछला वर्ग जो था एससी, जो महार कम्युनिटी से आता था, बाद में वो बुद्धिस्ट बना, वो टोटली बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलता है। फिलहाल काफ़ी समय गुजरने के बाद, तकरीबन 70 साल के बाद, ओबीसी समाज जो है कि उनको बाबा साहब का जो उन समझ नहीं पाए, बाबा साहब की उन्होंने स्टडी नहीं की, लेकिन आज उन लोग भी जागरूक हो गए। तो इसके लिए कम से कम 75-80% तक लोग बाबा साहब के संकल्प के ऊपर अपना ध्येय निश्चित कर रहे हैं और बाबा साहब के दिए हुए सिद्धांतों पे लोगों ने अपनी उन्नति कर ली है। जो पिछड़ा वर्ग था
पुराने 70 साल के पहले उनकी जो हालत थी, आज 70 साल के अंदर हमारे लोग काफ़ी अच्छी तरह स्टैंडर्ड हो गए। बाबा साहब ने हमको जो वोटिंग का बैलेट पेपर का जो राइट्स दिया था, हमने ऐसे कॉरपोरेटर चुन के लाए। ये बाबा साहब का सिद्धांत है। बाबा साहब के सिद्धांतों के ऊपर ही आज भले कुछ लोग बाबा साहब को निगलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब समाज के लिए एक प्रेरणादायक रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर समाज के लिए नहीं, हर मानव के लिए प्रेरणादायक है, वो किसी भी समाज का हो। क्योंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो शायद लोगों को पता नहीं होता कि उनका अधिकार क्या है। चलते चलते बिल्कुल शॉर्ट में जानना चाहेंगे, आज जिस तरीके से इन्होंने कहा कि एट्रोसिटी एक्ट की अगर हम बात करें तो लोग उस पर भी राजनीति करते हैं, उन राजनीतिकों को क्या कहेंगे? क्योंकि आज आपका समाज एक संगठित हो रहा है। जो राजनीति करते हैं तो पार्टी का नाम लूँगा तो फिर बोलेंगे राजनीति का स्टेज नहीं है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। जिस संविधान का जरा भी बदली नहीं होगा, ये हम जानते हैं। जो सरकार है सेंटर में, जो महाराष्ट्र सरकार है, हमें विश्वास है कि वैसा कभी होने नहीं देंगे और उन्हें आश्वासन दिया है। अभी जो काम हम लोग देख रहे हैं, ये 4 साल में क्या हो रहा है समाज के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर का कितना उन्होंने काम किया है, इसी को हमने समाधान है। और सरकार के खिलाफ में हमारा कोई भी प्रोटेक्ट नहीं है, सरकार अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, ऐसे में सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन एकजुटता जो संगठन की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी थी वो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। और बड़ी संख्या में लोग इस समय तैयार हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ से रैली निकलेगी और जो पूरे कांदिवली ईस्ट परिसर में भ्रमण करेगी। लोग जो है यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती महोत्सव में शामिल होने आए हैं और लोग आज उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं कि उनके जो बाबा साहब अम्बेडकर, अगर हम बात करें तो हर समाज के लिए उन्होंने अपना ये अहम योगदान दिया है, जिसको लेकर लोग कहीं ना कहीं उत्साहित भी हैं। क्योंकि भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर की आज जो है जयंती है और उसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।